हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल रीडू। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है भारत में राइट टू रिकॉल कानून। मतलब कि राइट टू रिकॉल कानून का मतलब होता है वापस बुलाने का अधिकार, वोट में वापसी कानून। भारत के कुछ राज्यों में ही ये मौजूद है, कानून है, जिनके द्वारा नागरिक क्या कर सकते हैं, सरपंच को, मुखिया, पार्षद और महापौर पद पर सरकार में जनसेवकों को हटा या बदल सकते हैं समय के पहले। ये केंद्र स्तर पे नहीं है, लेकिन ये कुछ ही राज्यों में है, सारे राज्यों में नहीं है। तो पहले इसका इतिहास देखते हैं और फिर बताएंगे कि किस राज्य में ये लागू है, कहाँ पंचायत स्तर पर, कहाँ नगर पालिका स्तर पर कुछ है, उसके बारे में। तो इतिहास राइट टू रिकॉल का क्या रहा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में एथेनियन लोकतंत्र से ही यह कानून चलन में था। बाद में कई देशों ने इस रिकॉल को अपने संविधान में शामिल किया। वैसे इतिहास यह है कि इस कानून की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से हुई, पर यह अमेरिकी राज्यों में चलन में आया। 1903 में अमेरिका के पास लॉस एंजलिस की नगर पालिका, 1908 में मिशिगन और ओरेगन में पहली बार राइट टू रिकॉल राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया गया। आधुनिक भारत में सचिंद्रनाथ सन्याल ने सबसे पहले जनसेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने दिसंबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र लिखा था। उस पत्र में सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा कि इस गणराज्य में मतदाताओं के पास अपने जनसेवकों के ऊपर राइट टू रिकॉल हटाने का प्रावधान होगा, यदि मतदाता चाहे तो, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर रिकॉल का भारतीय लोकतंत्र में बहस काफी लंबा इतिहास रहा। इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी बहस हुई थी। ये बहस इस धारणा पर केंद्रित थी कि मतदाताओं के पास चुनाव के अधिकार होने के साथ साथ हटाने यानी कि राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होना चाहिए, और यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मतदाताओं के पास कोई उपयोग होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया था। अब आगे की इतिहास देखते हैं। 18 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब वे संविधान सभा के बहस में जनता के जनसेवकों को हटाने के अधिकार के प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा कर रहे थे, यदि कुछ बिरले लोग या कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र का विश्वास खो दिया है और फिर भी संसद में उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो उन कुछ बुरे लोगों के लिए हमें अपने चुनाव क्षेत्र को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें उस वर्तमान अवस्था में ही रहने देना चाहिए और संबंधित सदस्यों को सही समझ पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ बहस हुआ था। फिर भी उसी समय कुछ सदस्यों को डर था कि बिना अविश्वास प्रस्ताव या रिकॉल के ग्राम या नगर पालिका की इकाइयां निरंकुश हो जाएंगी। फिर भारत में सबसे पहला रिकॉल या जनता के सेवक को बुलाने का जो अधिकार हुआ था वो कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश में सरपंच पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया। अब देखते हैं कि राज्यसभा जिसमें पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल है, पंचायत स्तर पे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार को पंचायत स्तर पर लागू किया गया। ये कुछ बड़े बड़े राज्य हैं जहां हैं। सरपंच पर रिकॉल की प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है। क्या कहा जाता है? जिसमें नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है शुरू? राज्य अनुसार 1 या 2 वर्ष के सुरक्षित अवधि के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप याचिका के रूप में जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है। ठीक है ना? उस पर कुछ लिखा होना है कि क्या क्या कारण है, उसके अनुसार उसका सिग्नेचर लेकर आप जिला कलेक्टर में जमा कीजिएगा। हस्ताक्षरों की जांच के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसी बैठक में बहुमत ग्राम सभा के सदस्य अपने सरपंच को हटाने के लिए मांग करते हैं, तो उस सरपंच को हटाया जाता है। इस प्रकार से कुछ, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल कानून की असफलता का कारण क्या है।
कर उत्तर प्रदेश में राइट टू रिकॉल 1947 से और मध्य प्रदेश में जो है ना 2000 से है, लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। कर काफी राज्यों में ग्राम निवासियों के पास अपने सरपंच को हटाने की सिद्धि सत्ता होने के बावजूद इन राज्यों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा और व्यापक है। भ्रष्टाचार और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस कानून का प्रयोग लोग करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं हैं। जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए। आइए देखते हैं राज्य जिसमें नगर पालिका स्तर पर रिकॉल कानून है। तो नगर पालिका स्तर पर कहाँ है? नगर पालिका के स्तर पर रिकॉल कानून जो है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, यानी बिहार दोनों जगह, झारखंड में है, राजस्थान के राज्यों में है। संसद और विधायक के लिए राइट टू रिकॉल प्रस्तावित विधेयक तो ये पारित शायद नहीं हो पाया था। कर मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के लिए संबंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सिक्के चंद्रपन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपनी विरोध सभा के समय राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था। चुनाव आयोग ने राइट टू रिकॉल का विरोध किया और भारतीय राजनीति में इस पर काफी चर्चा भी हुई। एक और टर्म है, वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 2016 को एक निजी विधेयक के रूप में लोकसभा में रखा था। तो राइट टू रिकॉल से इस प्रकार के कुछ कानून हैं, कुछ राज्यों में है ना, निचले स्तर पे है, जहाँ पे आप अपने प्रतिनिधि को यदि नहीं पसंद है तो हटा सकते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये राइट टू रिकॉल का आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था और इसी प्रकार के और भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी को मैं लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल पे बने रहें। बातें अच्छे लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल लीडू। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है भारत में राइट टू रिकॉल कानून। मतलब कि राइट टू